बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 454। चार्मिंग स्नेक ट्राइब के काले सफेद सम्राट। खास खास मैं ये जमीन पर शांति से लेटी थीं, फिर मुश्किल से दूर सर्प मानव को देखा। वह उनकी अपनी बेटी थी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद रहस्यमय बुजुर्ग द्वारा दी गई चोट ठीक करने वाली दवा निगल ली। निगलते ही एक बेहद शुद्ध शक्ति मेई ये के अंग प्रत्यंग में बहने लगी। मेई ये को लगा कि उनकी ताकत तेजी से लौट रही है। सर्प मानव में जातीय वजह से दुर्लभ औषधि शास्त्री पेशा नहीं जन्म लेता। इंसानों से दुश्मनी की वजह से सर्प मानव के पास औषधियां हमेशा बहुत कम रहती हैं। बेटी, तू ठीक तो है? मेये ने थोड़ी ताकत लौटते ही उठकर इंसानी रूप लिया और जमीन पर बेहोश सर्प मानव की ओर चली। रंग स्थिर है, नब्ज सामान्य, मेये ने ध्यान से जांचकर हल्के से कहा। जब लड़की ठीक थी तो मेये का दिल बैठ गया। कहते हैं माँ का प्यार धागे में, घूमने वाला बच्चा कपड़े पहनता है। बच्चे को तकलीफ होती है तो सबसे ज्यादा माँ बाप को दर्द होता है। मेये ने लड़की को धीरे से गले लगाया और बीले के अड्डे की ओर चल पड़ी, मुंह के कोने से फुसफुसाते हुए, हमारी मेडुसा, बीले में इतने रहस्यमय दिग्गज कैसे घुस आए? अभी अभी उस औरत की आत्मा शक्ति बहुत भयानक थी, शायद सम्राट क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। मंदिर की जगह ये इंसान आखिर करना क्या चाहते हैं? नहीं, यह बात जल्दी 9 बड़ी बीलों को बतानी होगी, वरना एक 9 सितारा डॉ सम्राट और 2 8 सितारा डॉ सम्राट मजाक नहीं। बात खत्म करके मेये ने कदम तेज कर दिए, लेकिन उनके पास से काली सफेद 2 शक्तियां चुपचाप गुजरकर तेजी से भागते येओमो तीनों के पीछे लग गईं। येओ बुजुर्ग, आप यहाँ कैसे? आसमान में मु चेन फेंग ने हल्के से कहा। क्योंकि चिंता थी। तेरी ताकत और स्वभाव भले अच्छे हैं, लेकिन आखिर यह मेडुसा परिवार की 9 बड़ी बीलों में से एक है, दिग्गजों से भरी पड़ी है, येओमो ने कहा। यह सुनकर मु चेन फेंग के दिल में गर्माहट उभरी। चाहे जो कहे, यह येओ बुजुर्ग ड्रैगनविंग लीजियन के डिप्टी हेड थे, बहुत अच्छे स्वभाव के और श्वानलिंग राज परिवार के लोगों द्वारा बहुत प्यार किए जाते थे। तीनों ने आकृति छिपाई और जब चार्मिंग स्नेक ट्राइब की दर्जनों मीटर ऊंची दीवार से भागने की तैयारी कर रहे थे, तभी हादसा हो गया। सावधान! मुझे 2 बेहद भयानक सांसें तेजी से हमारी ओर आती महसूस हो रही हैं। चुपचाप खड़ी याओ शिन ने कहा। ड्रैगन एडिक्शन लीजियन में 9वें नंबर की याओ शिन, 8 सितारा डॉ सम्राट, प्रारंभिक स्तर की दिग्गज, लेकिन उसकी दूसरी पहचान सम्राट रैंक दूसरी श्रेणी की औषधि शास्त्री। हे, तुम दोनों तक को खबर हो गई। येओमो ने सुना तो चेहरा ढकने वाला लबादा उतारा, एक काफी सुंदर चेहरा सामने आया। साफ आंखों के कोने, मोटी भौहें, छोटी आंखें और थोड़ा मुड़ा हुआ मुंह। येओमो का चेहरा भी पहले जैसा ही सुंदर था। मुझे लगता है कि हमारी चार्मिंग स्नेक ट्राइब में घुसने की हिम्मत किसकी है? तुम जैसे बूढ़े निकले? आसमान में एक असंतोष तुरंत उभरा। इस आवाज के साथ चार्मिंग स्नेक ट्राइब की दीवार पर मौजूद सारे सर्प रक्षक सिर ऊपर उठाकर देखने लगे। यह काले सफेद सम्राट, ये दोनों हमारी चार्मिंग स्नेक ट्राइब के हत्यारे हैं। भले 8 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता ही हों, लेकिन दोनों मिलकर साधारण 9 सितारा डॉ सम्राट को भी चलने न दें। दीवार पर गश्त करते सर्प रक्षक आपस में बात करने लगे। 8 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता और 9 सितारा डॉ सम्राट में थोड़ा सा फर्क लगता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हम बिना इजाजत हमारी स्नेक ट्राइब में घुसे और हमारी बीले की डिप्टी लीडर को चोट पहुंचाई। इस बार हिसाब कैसे चुकता होगा? औरत बुजुर्ग ने धीरे कदम बढ़ाया और आसमान हिलाने वाली आभा तुरंत निकली। येओमो को लगभग दबा दिया। बस हुक्म की तामील। येओमो ने हथेली हिलाई, औरत बुजुर्ग का अदृश्य दबाव तुरंत तितर-बितर हो गया। हाँ, 100 साल बाद तुम 9 सितारा डॉ सम्राट तक पहुंच गए। पास के मर्द बुजुर्ग ने कुछ ईर्ष्या से कहा। याद है 100 साल पहले हमारी लड़ाई में तुम दोनों 8 सितारा डॉ सम्राट थे, अब सिर्फ 8 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता तक पहुंचे। लगता है सचमुच? येओमो ने सिर हिलाया और आगे नहीं बोले। कभी कभी तुम इंसानों के कुछ खास फायदे देखकर सचमुच जलन होती है।
मर्द बुजुर्ग ने कहा। भले बात अधूरी रही, येओमो समझ गए। इंसान प्रकृति से प्रतिभाशाली होते हैं। प्राचीन काल से साधना में बहुत प्रतिभाएं निकलीं और अंत में चोटी तक पहुंचीं। लेकिन सर्प मानव या वॉरक्राफ्ट के लिए ताकत बढ़ाना आसमान छूना है, और प्राचीन काल से वॉरक्राफ्ट आसमान पाताल से बंधे हैं। हर ब्रेकथ्रू और विकास में विशाल आपदा आती है। आपदा में 9 में से 10 मर जाते हैं, राख बन जाते हैं। यह गोल्डन ड्रैगन किंग जैसे चोटी के दिग्गज के आपदा में लगभग मरने से ही समझ आता है। तुम दोनों की ताकत भले सिर्फ 8 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता हो, मैं हल्के में नहीं लूंगा। इसलिए सावधान रहना। येओमो ने बात खत्म की। भयानक जीवन मृत्यु शक्ति तुरंत निकली। दोनों कालिस्फेड सम्राटों के दिल में बेचैनी भर गई। येओ बुजुर्ग की ताकत सचमुच दिन ब दिन भयानक होती जा रही है। याओ शिन और मू चेन फेंग ने एक दूसरे को देखा और दूरी बना ली ताकि उनकी लड़ाई की लहर से प्रभावित न हो। 100 साल पहले तुम दोनों से लड़ा था। आज अगर जबरदस्ती जाना चाहूं तो तुम दोनों क्या करोगे? येओमो ने कहा, आवाज में बहुत घमंड था। हम बिना इजाजत स्नेक ट्राइब में घुसे, बिना माफी मारे जाएंगे, औरत बुजुर्ग ने गुस्से से चीखा। अगले ही पल कालिस्फेड सम्राटों की जबरदस्त आभा फट पड़ी। दरअसल मुझे 9 सितारा डॉ सम्राट की दहलीज छूने का एहसास हुआ है। समय मिला तो तुम्हारी चार्मिंग स्नेक ट्राइब से 2 सर्वोच्च दिग्गज निकल आएंगे। येओमो ने दोनों पर कालिस्फेड डॉ क्यूई देखकर कहा। कालिस्फेड सम्राट चार्मिंग स्नेक ट्राइब के 2 दिग्गजों को कहा जाता है। दोनों मर्द औरत बचपन से ही एक दूसरे को समझते थे और मिलकर हमला करना जानते थे। दोनों पर कालिस्फेड डॉ क्यूई जीवन मृत्यु शक्ति नहीं बल्कि एक दूसरे से साधी गई डॉ क्यूई थी। दोनों ने सर्प मानव की जहरीली डॉ क्यूई साधी थी, लेकिन साधना में बदलाव आया, इसलिए अब कालिस्फेड है। जाना क्यों नहीं? जब कालिस्फेड सम्राट और येओमो अटके हुए थे, तभी एक दबाव वाली आवाज सबके कानों में गूंजी। इस गूंज के साथ कालिस्फेड सम्राटों की पुतलियों में एक बेहद बदसूरत चेहरा उभरा, चेहरों पर भी श्वानलिंग राजा। कालिस्फेड सम्राटों ने ज्वाला जैसे लाल डॉ क्यूई महसूस की और अगले ही पल मुंह से निकल गया। चलो, येओमो ने सुना तो कालिस्फेड सम्राटों से बात करना बंद कर दिया। पास याओ शिन और मू चेन फेंग को लिया और दर्जनों मीटर ऊंची चार्मिंग स्नेक ट्राइब की दीवार लांघकर बिना निशान गायब हो गए। श्वानलिंग राजा, तू आखिर करना क्या चाहता है? कालिस्फेड सम्राट दोनों गुस्से में थे, लेकिन यह श्वानलिंग राजा पहले से 9 सितारा डॉ सम्राट है, पता नहीं कितने चक्र पार कर चुका। ऊपर से येओमो 2 9 सितारा डॉ सम्राट। इतना लाइनअप पूरे श्वानतियान 3 तियान में बहुत से संप्रदाय भी नहीं निकाल सकते। बस समय की बात है। बात खत्म करके श्वानलिंग राजा की आवाज तुरंत गायब हो गई। उसी समय चार्मिंग स्नेक ट्राइब के बाहर श्वानलिंग राजा ने अचानक आंखें खोली, फिर उठकर शरीर की धूल झाड़ी। चलो, मंदिर की जगह पता चल गई। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 455 तांग तांग की योजना। चलो, श्वानलिंग राजा ने बात खत्म की और तुरंत खड़े हो गए, फिर दूर येओमो और तीनों की ओर बढ़े। यह देखकर पीछे के बहुत से दिग्गज भी पीछे पीछे चले। चलो, थोड़ी देर बाद येओमो तीनों श्वानलिंग राजा से मिल गए। जी, सबने जवाब दिया। सावधान रहो, चार्मिंग स्नेक ट्राइब में जो ताकत दिखी है वह पूरी मेडुसा बीले की नौक बीलों को सचेत कर देगी। श्वानलिंग राजा ने फिर गंभीरता से कहा। इस बार 11 लोग हैं। सबसे कमजोर भी 8 सितारा डॉ सम्राट प्रारंभिक स्तर का है, लेकिन मेडुसा की 9 बड़ी बीले हजारों साल से उनके ताकतवर श्वानलिंग राज परिवार से बराबरी पर खड़ी हैं। उनकी नींद कितनी भयानक होगी। यहाँ तक कि श्वानलिंग राजा भी आ गए। ये लोग आखिर करना क्या चाहते हैं? कालिस्फेड सम्राटों ने मन में सोचा। नहीं, मुझे वापस जाकर मेई ये से बात करनी है और बाकी 8 बीलों को भी तुरंत सूचना देनी है। दोनों सितारा डॉ सम्राटों की ताकत पूरी बीले में भी शायद कोई न संभाल पाए, औरत बुजुर्ग ने कहा। फिर दोनों दीवार के ऊपर आसमान से सीधे गायब हो गए। कालिस्फेड सम्राट और श्वानलिंग राजा ने लड़ाई नहीं की, सिर्फ आभा से डरा दिया। इसलिए चार्मिंग स्नेक ट्राइब में गश्त करते सर्प रक्षक ज्यादा ध्यान नहीं दिए।
दीवार फिर शांत हो गई, लेकिन इस समय चार्मिंग स्नेक ट्राइब में बेहद तनावपूर्ण सतर्कता थी। लगभग पहुंच गए। थोड़ी देर बाद रेगिस्तान में एक ग्रुप प्रकट हुआ। सबसे आगे एक औरत थी और पीठ पर भारी रूलर वाला काले लबादे का लड़का काफी आकर्षक लग रहा था। बोलने वाला कोयोट था। उनके ग्रुप ने रेगिस्तान के ओएसिस से पानी लिया था। यान शियाओ ने गोलियां बनाई, फिर बिना रुके यहां पहुंचे। यह जगह चार्मिंग स्नेक ट्राइब से 5 किलोमीटर दूर थी। यान शियाओ की भयानक औषधि शास्त्री आत्मा शक्ति के छिपाव से दीवार पर गश्त करते सर्प रक्षकों को पता लगाना मुश्किल था। क्या हमें इस शहर को पार करना है? म्यू यिंगयिंग की सुंदर आंखें हल्की घूमी, फिर थोड़ी कड़वाहट के साथ सिर ऊपर उठाया। दूर दर्जनों मीटर ऊंची विशाल दीवार दिखी। हाँ, यहीं से। यहाँ से पार कर गए तो हमारे इस यात्रा के मकसद के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। तांग तांग ने भेड़ की खाल का नक्शा निकाला और बोली, सचमुच इस चार्मिंग स्नेक ट्राइब को पार करना है। एक 8 सितारा डॉ सम्राट, एक 7 सितारा डॉ सम्राट, 2 6 सितारा डॉ सम्राट, 3 5 सितारा डॉ सम्राट। अगर सबको पार करना है तो मेडुसा बीले की नामचीन शोहरत बहुत खोखली लगती है। पास के दाशुई बुजुर्ग ने मन में हल्के से कहा। सीनियर, गहराई तक लाने का शुक्रिया। अब अलग होने का समय है, युवक दाशान ने तांग तांग से कहा। तो चलें, लेकिन याद दिलाना चाहूंगी कि यह पहले से रेगिस्तान की गहराई है। यहाँ हर तरफ मेडुसा परिवार के दिग्गज दिखेंगे, तांग तांग ने कहा। हाँ, यह सुनकर दाशान दाशुई तुरंत खड़े हुए और किसी दिशा में बढ़ गए। चले गए? यान शियाओ ने धीरे से कहा। हाँ चलो, तांग तांग ने धीरे से कहा। एक सवाल है, पूछ सकती हूँ? तांग तांग ने धीमे स्वर में कहा। बोलो। दोनों के जाने के बाद शियाओ यान ने सामान्य रूप धारण कर लिया। अभी अभी काला लबादा इसलिए पहना था कि श्वानशान न पहचान ले। तुम्हें श्वानलिंग राज परिवार से कुछ दुश्मनी लगती है? ब्लड ब्लेड मर्सिनरी ग्रुप की हेड तांग तांग की नजर बहुत पुरानी थी। रास्ते में बहुत से सर्प मानव मिले। ज्यादातर ज़्मी आदमी ने निपटाए। शुरू से अंत तक इस यान शियाओ ने हाथ तक नहीं उठाया। और तांग तांग देख चुकी थीं कि यान शियाओ ने काला लबादा इन्हीं दोनों की वजह से पहना था। हाँ, शियाओ यान ने लापरवाही से कहा। नहीं पता तुम्हारी श्वानलिंग राज परिवार से क्या रंजिश है, लेकिन बताना चाहूंगी कि श्वानलिंग राज परिवार की नींव तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा है, तांग तांग ने गंभीरता से कहा। हाँ शुक्रिया, पहले सोचते हैं सामने की समस्या कैसे सुलझाएं। मेरी अनुभूति के मुताबिक सामने शहर में कम से कम 3 छिपी सांसें हैं। ये 3 सांसें तुमसे कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा भी हो सकती हैं। जबरदस्ती पार करना नामुमकिन जैसा। कोई और रास्ता नहीं? शियाओ यान ने ध्यान से महसूस करके कहा। नहीं, यह हमारे मकसद का सबसे करीबी और एकमात्र रास्ता है। यह जानकारी पहले बहुत कीमत देकर मिली थी। तांग तांग ने बात खत्म की, चेहरा थोड़ा दर्द भरा था। जाहिर था तथाकथित कीमत 8 सितारा डॉ सम्राट तांग तांग के लिए भी बहुत कीमती थी। सामने वाली कबीले को चार्मिंग स्नेक ट्राइब कहते हैं। मेडुसा परिवार की 9 बड़ी कबीलों में भले आगे न हो, लेकिन ताकत कम नहीं आंकनी चाहिए। चार्मिंग स्नेक ट्राइब में लीडर 8 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता स्तर की, डिप्टी लीडर 8 सितारा डॉ सम्राट प्रारंभिक स्तर की, और छिपे दिग्गज अनगिनत। पास के ज़्मी वू यू ने भेड़ की खाल के नक्शे पर एक जगह की ओर इशारा करते हुए धीरे कहा। 8 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता, 8 सितारा डॉ सम्राट प्रारंभिक। शियाओ यान ने बुदबुदाया। ऊपर से इस चार्मिंग स्नेक परिवार की कामुकता से सावधान रहना। कहा जाता है प्राचीन काल में मेडुसा परिवार में एक अद्भुत दिग्गज था। मेडुसा का पत्थर नेत्र इसी कबीले से निकला था, वूलू ने आगे कहा। हाँ, शियाओ यान ने जवाब दिया, फिर आंखें तेजी से घूमी। यह कैसे पार करें? जबरदस्ती तो बहुत अक्लमंदी नहीं होगी, पास की शियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। जाहिर था 8 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता और 8 सितारा डॉ सम्राट प्रारंभिक स्तर के सर्प मानव दिग्गज शियाओ यी को भी दबाव दे रहे थे। आखिर शियाओ यान हो या म्यू यिंगयिंग, शियाओ यी के स्वभाव से कोई भी मुसीबत आई तो वह किसी को नहीं छोड़ेगी। भले चार्मिंग स्नेक परिवार बहुत भयानक हो,
लेकिन रात में उनकी नजरें कमजोर पड़ती हैं, ताकत सबसे कम हो जाती है। उस समय हम अंधेरे की आड़ में रातों रात पार कर जाएंगे। यहाँ से पार कर गए तो कह सकते हैं कि मकसद तक पहुंच गए, टांग टांग ने कहा। ऐसा। यह सुनकर शियाओ यान ने सिर हिलाया, फिर पास की शियाओ यी और म्यू यिंगेन को देखा। इस समय म्यू यिंगेन की सुंदर आंखें हल्की घूमी और शियाओ यान को घूरने लगीं, जिससे शियाओ यान को काफी अजीब लगा। शियाओ यी तो नुकसानदेह चेहरे से चारों ओर देख रही थी। तो अच्छे से आराम करो। जैसे ही शाम हुई, चार्मिंग स्नेक ट्राइब पार करेंगे। वो चार्मिंग स्नेक ट्राइब पार करते समय यान शियाओ की पूरी कीमत पर रक्षा करना। अगर उसे जरा सी खरोंच आई तो तुझसे पूछूंगी, तांग तांग ने ठंडे स्वर में कहा। जी, इस्खमी आदमी ने गुस्सा नहीं किया और जवाब दिया। आखिर ब्लड ब्लेड मर्सिनरी ग्रुप के सदस्यों का एक दूसरे से सहयोग और तालमेल साधारण लोगों से तुलना नहीं कर सकता। कुछ लोगों ने रेगिस्तान के नीचे छिपी आराम की जगह बनाई और उसमें सीधे आराम करने लगे, शाम का इंतजार करने लगे। शियाओ यान अग्नि जलाकर कुछ डॉक्यूई बहाली की गोलियां बना रहा था। क्या हुआ? शियाओ यी जैसे ही बैठी तो पाया कि म्यू यिंगेन की भौहें चढ़ी हुई हैं, बहुत आकर्षक लग रही हैं। कुछ नहीं, बस इन दिनों पलकें फड़क रही हैं। शायद कोई बड़ा हादसा होने वाला है, म्यू यिंगेन ने सुन्न आंखों से कहा। चिंता मत कर, मेरा बड़ा भाई है, शियाओ यी ने धीरे मुस्कुराते हुए कहा। वैसे कहें तो तू अग्नि एल्फ है। अग्नि एल्फ आसमान पाताल का आश्चर्य है, फिर भी उसके पीछे क्यों? शायद इसलिए कि वह मेरा बड़ा भाई है। जिंदगी भर का बड़ा भाई, शियाओ यी ने राहत के साथ कहा। फिर दिमाग में डॉक्यूई महाद्वीप पर हुई घटनाएं लगातार उभरने लगीं। जिंगलियन डेमन फायर और अग्नि स्पिरिट का पुनर्जन्म, बुद्धि मिटाना, शियाओ यान से मुलाकात, बहुत सी मुसीबतें, सोल हेवनली एम्परर से लड़ाई, डॉ सम्राट महाद्वीप, प्राचीन सम्राट तुओशे की विरासत मिली, बुद्धि जागी, इंसानी रूप लिया। उसके छोटे यीहो एल्फ का जन्म सचमुच अद्भुत था। अग्नि स्पिरिट आ गया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।